हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, मैं इस चलचित्र में आपको बताने जा रहा हूं कि 2021 में कोरोना के कारण कोरोना की दोबारा वापसी के कारण मैंने अपना कीमती समय किन पुस्तकों में खर्च किया। दोस्तों, जिस पुस्तक से हमने सबसे ज़्यादा प्रेम किया वो पुस्तक है ये MBA जॉस कॉफमैन की। दोस्तों, ये पुस्तक हिंदी माध्यम में है और काफ़ी मोटी है। ठीक है। फिलहाल ये पुस्तक अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई है। इसको पढ़ने के बाद आपको प्रतीत होगा कि वास्तव में ये ट्रांसलेशन नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। इसके बाद जो हमारी अन्य पुस्तक है वो है शेयर मार्केट में चंदू ने कैसे कमाया और चिंकी ने कैसे गंवाया। ये पुस्तक भी बहुत शानदार रही है दोस्तों। उसके बाद से ये मसाला इंडस्ट्री के लिए पुस्तक है। ठीक है। ये पुस्तक भी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरी हार्दिक आकांक्षा है कि मैं ऐसा उद्योग स्थापित करूं जो 12 महीने उथल पुथल सामान्य समय आपदा विपदा में भी अच्छी तरह चल सके। ये पुस्तकें बहुत अच्छी रही हैं दोस्तों। इसके बाद से हम बात करेंगे एलन मस्क की। ये एशली वांस की पुस्तक है। इसमें कुछ पेजेस रंगीन भी हैं। बहुत ही शानदार कहानी है। फिलहाल ये अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है। काफ़ी मोटी है। फिलहाल इन जिन पुस्तकों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें अधिकतर पुस्तकें ऐसी ही हैं जिनके पन्ने काफ़ी हद तक पीले हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद से हम बात करेंगे माई लाइफ एंड वर्क हेनरी फोर्ड। इसमें कार बनाने वाली कंपनी के स्वामी हेनरी फोर्ड की आत्मकथा है। उनकी अपनी कहानी है दोस्तों। पुस्तक बहुत अच्छी है। फिलहाल मैंने पूरी पढ़ी नहीं है। इसके बाद से जो दूसरी पुस्तक है वो है जैकमा की। आभा शर्मा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक बेहद पतली है और बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। फिलहाल मैं इसके अच्छे और ख़राब को लेकर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने पुस्तक को पूरी तरह पढ़ी नहीं है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है अल्बर्ट आइंस्टीन की, प्रभात पब्लिकेशन की, वास्तव में मेरे दिल को छू कर चली गई। पुस्तक बेहद इंटरेस्टिंग है। फिलहाल अल्बर्ट आइंस्टीन के चरित्र और मेरे चरित्र में बहुत ज़्यादा समानता है, इसलिए पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इस बात पर पूरा यकीन हो गया, जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ, दुनिया को नई दुनिया का रास्ता वही दिखाते हैं, दुनिया जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। मेरी बात अल्बर्ट आइंस्टीन पर काफ़ी हद तक लागू होती है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस अल्वा एडिसन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब जो थे वो थ्योरिटिकल साइंटिस्ट थे और थॉमस अल्वा जो एडिसन थे वो इन्वेंशन की दुनिया में महान साइंटिस्ट थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने भांति भांति के भौतिक यंत्र बनाए और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिक विज्ञान में भांति भांति के सिद्धांत दिए। दोस्तों, दोनों उत्कृष्ट हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन में स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो पढ़ने के लायक नहीं थे। फिलहाल उनकी इसमें समग्र कहानी है। दोस्तों, इसके बाद से हमारी जो अगली जो पुस्तक है जो बेहद रोचक है वह है द टाटा सागा। इसमें टाटा कंपनी की लगभग समग्र कहानी है। टाटा ग्रुप की या टाटा की कैसे ये कंपनी ने संपूर्ण भारत में विस्तार किया और भारत के उन्नति के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफार्म प्रदान किया। दोस्तों, इस पुस्तक के बाद हम शेयर मार्केट की पुस्तक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट की जो पुस्तक है ये भी ठीक ठाक है।
इसके पन्ने ठीक ठाक हैं। पुस्तक मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी अच्छी लगी। इसके बाद बात करते हैं हम स्टार्टअप की। दोस्तों, इस पुस्तक में भी बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है उसके संदर्भ में डिस्कशन किया गया है। फिलहाल ये पुस्तक मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है वो सामान्यतया मेरे दैनिक जीवन में प्रयुक्त न तो होता है और न ही मुझे प्रिय लगता है। वैसे इस पुस्तक में बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे रहस्य हैं। फिलहाल ये रहस्य ऐसे ही हैं जैसे मैथमेटिक्स के थ्योरम, जो आसानी से समझ में मुझे नहीं आए। हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा हो। यदि आपके लिए बहुत अच्छा है तो कृपया टीका टिप्पणी करें। दोस्तों, इस पुस्तक के बाद से हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की। जो भी स्मार्टफोन के प्रेमी हैं उन्हें अच्छी तरह पता होगा स्टीव जॉब्स कौन थे, और न पता हो तो इनकी समग्र कहानी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल मैंने महान अनुभूतियों की, जो महान जीवधारियों की जो जीवनी पढ़ी है, आत्मकथा पढ़ी है, उसमें अधिकतर वही होते हैं जिन्होंने एक से अधिक विवाह किया होता है। और इसमें भी जो जिन पुस्तकों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिनका संबंध जीवनी अथवा आत्मकथा से है, अधिकतर उनमें से वैसे ही हैं। फिलहाल ये स्टीव जॉब्स की जो पुस्तक है बहुत शानदार है, पढ़ने में भरपूर आनंद की प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों मैं चर्चा करूँगा वॉरेन बफेट की। दोस्तों, वॉरेन बफेट की जो ये पुस्तक है, इसे मैंने पूरी तरह से पढ़ा तो नहीं है, फिर भी आशा करते हैं बहुत अच्छा है। दोस्तों, इन सारी पुस्तकों के बाद हम अमेजन की बात करेंगे, अमेजन से रिलेटेड पुस्तक। दोस्तों, ये जो पुस्तक है अमेजन से रिलेटेड, जेफ बेजोस एंड द एज ऑफ अमेजन, इसमें भी कुछ रंगीन पेजेस हैं। फिलहाल इसमें लगभग समग्र कहानी प्रस्तुत की गई है अमेजन से रिलेटेड। फिलहाल इस पुस्तक को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना भी पढ़ा है काफ़ी अच्छा है। फिलहाल विपुल विनोद के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है जेफ बेजोस की, हिंदी में, संभवतः वह पुस्तक इस पुस्तक से भी अच्छा है, क्योंकि उसमें समग्र कहानी सीरियल वाइज समय के अनुसार, समय के बढ़ते क्रम में बहुत ही शानदार तरीके से छापा है, और मुझे वो ज़्यादा प्रिय लगा इसके तुलना में। फिलहाल पुस्तक ये भी अच्छी है और विश्व की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक रही है ये। इसको पढ़ने के बाद आपको अनुभूति होगी परमानंद की। दोस्तों, इन सारी पुस्तकों के बाद हम बात करेंगे एलन मस्क की। कुछ समय पहले ये विश्व के प्रथम स्थान पर पहुंच गए थे धन के मामले में। ये जेफ बेजोस को भी क्रॉस कर गए थे। फिलहाल ऐसा कहा जाता है ट्विटर पर इन्होंने कुछ ऐसी बात लिख दी और सोशल साइट में कुछ ऐसी आलोचनाएं कर दी जिनके कारण इनकी संपत्ति में बहुत अधिक गिरावट आई। फिलहाल एलन मस्क महान अभियंता हैं और इनकी जीवनी आपको भी महान अभियंता बनने के लिए प्रेरित करेगी। इनकी जो टेस्ला कार है वास्तव में सबसे महंगी कारों में से जानी जाती है, और इसको पढ़ने के बाद आपको मुकेश अंबानी की याद आएगी। ठीक है दोस्तों, इन सारी पुस्तकों के पढ़ने के बाद और बताने के बाद जो पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी, और सामान्यतया प्रत्येक दिन मैं इस पुस्तक को रात में पढ़ता हूँ। फिलहाल ये बहुत पतली पुस्तक है, लेकिन विश्व के सबसे बड़े उद्योगपतियों की कहानी है जिन्होंने इस संसार को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें हमारे अपने देश के दो लोकप्रिय उद्योगपतियों की चर्चा की गई है, मुकेश अंबानी और रतन टाटा। ये दोनों प्राणी वास्तव में देशभक्त हैं, और जहाँ तक बात है रतन टाटा की, तो मैं इन्हें भारत रत्न मानता हूँ, और भारत के समस्त राष्ट्रवादी इन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं। फिलहाल इनकी जीवनी पढ़ने के बाद आपको भरपूर आनंद आएगा, और लगभग ये जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणी कुछ ऐसा करके गए हैं कि इनके कृतित्व को पढ़ने के बाद, जानने के बाद आपका सर इनके सम्मान में, इनके सम्मुख
झुक जाएगा। दोस्तों, इन जो किताबों की मैंने चर्चा किया है बहुत उत्कृष्ट हैं और आप इसको पढ़ने के बाद कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम। जय श्री राम।